स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। और अब खबरें विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत की जानिब से यौम शोहदा के मौके पर श्रीनगर में मज़ार शोहदा पर जाने की इजाजत न देने के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। उमर अब्दुल्ला ने एनसी के दीगर कायदीन के साथ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के तौर पर अपनी रिहाइशगाह से पार्टी हेडक्वार्टर तक पैदल मार्च किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि इन्हें 13 जुलाई के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो कहती है कश्मीर में सब कुछ अच्छा है और अमन कायम है, लेकिन देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि वजीर आजम अमरीका, फ्रांस और हर जगह जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन क्या ये जमहूरियत है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि अगर 1931 में शहीद होने वाले लोग किसी और मजहब के होते या बादशाह उस वक्त मुसलमान होते तो एलजी सुबह से वहां मौजूद होते। यह सिर्फ फिरकावाराना जहनियत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कभी फिरकावाराना या जात पात की सियासत नहीं की। एनसी ने नायब सदर ने कहा है कि साल 2019 में लोग हमें सड़कों पर आने को कहते थे, लेकिन हम कानून पर यकीन रखते हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में केस है। हमारे पास एक मजबूत केस है और जीत की उम्मीद है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने हमारी पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सके। वो कहेंगे कि खानदानी सियासत खत्म हो गई। अगर ऐसा है तो इलेक्शन में जाने की हिम्मत क्यों नहीं। आइंदा इंतखाबात में बीजेपी 10वें नंबर पर रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा। आखिरकार 31 में जिन्होंने शहादत दी किस लिए दी? शख्सी राज के खिलाफ, इंसाफ हासिल करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ, यहां अपनी आजादी हासिल करने के लिए। बाकी मुल्क में जिन लोगों ने शख्सी राज के खिलाफ मुहिम चलाई हो या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा हो, उनको आज भी श्रद्धांजलि पेश की जाती है, खराज अकीदत पेश की जाती है, पार्लियामेंट में याद किया जाता है। लेकिन यहां पे जिन लोगों ने उसी तरह का मुहिम चलाया, उनको जलील करने की कोशिश की जाती है। 13 जुलाई हमारा कौमी दिन था, बाज़ाब्ता वहां स्टेट फंक्शन होता था, वो रद्द किया। छुट्टी थी उस दिन, छुट्टी भी कैंसिल की। चलिए, हुकूमत का अपना हक होता है, वो करें ना करें, लेकिन हम जैसे लोग जो वहां जाके कम से कम खिराज अकीदत पेश करते, हमें भी वहां जाने की इजाजत नहीं। क्यों? क्योंकि आज के हमारे जो हुक्मरान हैं वो सारे फैसले सिर्फ मजहब देख के करते हैं। हकीकत यह है कि 31 में जो लोग कुर्बान हुए वो मुसलमान थे और मुहिम चला रहे थे गैर मुसलमान के खिलाफ। यही सच्चाई है और इसलिए इन लोगों को यह हजम नहीं होता। हकीकत यह है कि अगर 31 में शख्सी राज करने वाला मुसलमान होता और शहादत देने वाले गैर मुसलमान होते, आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनके तस्वीरों पे फूल चढ़ा रहे होते हैं। तो उनको असूलों से कोई लेना देना नहीं, उनको सोच से कोई लेना देना नहीं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि यह लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं, उस सोच के खिलाफ, उस निजाम के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ उसको मजहब के तराजू में तोलते हैं। और क्योंकि वहां शहीदों के मज़ार पर मुसलमानों के कब्र हैं, इसलिए वहां पे हमें फूल चढ़ाने की या फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं देते हैं। बाकी इनके हरबों से हम घबराएंगे नहीं। आज बंद करेंगे, कल बंद करेंगे, करने दो। 8-8, 10-10 महीने हम अंदर रहे हैं। उस वक्त भी ये कह रहे थे कि बस अब ये लोग खत्म हो गए, अब इनको कोई पूछेगा नहीं, हमने इन खानदानों को सियासत से हटा दिया है, ये पुरानी तंजीमें जो है ये गई।
अरे जनाब, अगर हम गए तो आपके इलेक्शन क्यों नहीं? अगर हम कहीं नहीं तो आप कहां? और इक़्तिदार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को खिराज अकीदत पेश करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिए इंतजामिया ने जो फैसला लिया वो सही फैसला है। उमर अब्दुल्ला के बयान पर सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने यह बात कही है। सर, उमर अब्दुल्ला ने आज ये कहा कि उनको 13 जुलाई 1931 में जो लोग मारे गए थे, जो शहीद हुए थे, उनके मुताबिक उनको श्रद्धांजलि पेश करने के लिए उन्हें जाना था, लेकिन उन्हें रोका गया। उनकी जो पार्टी के ऑफिस में जो फंक्शन होना था उसको भी रोक दिया गया। उन्होंने ये सवाल उठाया कि डेमोक्रेसी की बातें की जा रही हैं, लेकिन आज उन्हें जाने से क्यों रोका गया? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कहा, डेमोक्रेसी का ये अर्थ नहीं है कि आप देश विरोधियों के हक में आज भारत की आजादी के बाद उन लोगों को जो उस वक्त राज्य के खिलाफ खड़े हुए थे उनको आप शहीद मानोगे? ऐसा नहीं हो सकता। इस देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिए हैं, उनको याद किया जा सकता है। लेकिन जो प्रशासन के खिलाफ, उस वक्त के राज्य के खिलाफ खड़े हुए थे, उनको शहीद का दर्जा देना ही गलत है। मुझे लगता है इस मानसिकता को कहीं ना कहीं से मन से निकालना होगा। और इसी कारण से जो हमारे राज्य प्रशासन ने इस दिन पर जो छुट्टी हुआ करती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सरकार ने उनको दे रखी थी, उसको खत्म किया है। उनका ये भी कहना था कि जो उस दिन मारे गए, अगर वो हिंदू होते तो शायद एलजी पहले वहां पहुंच गए होते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो धर्म के नाम पर राजनीति तो नहीं करते, लेकिन जिस तरह से उन्हें रोका गया है तो उसे ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर धर्म के नाम पर ही राजनीति होती है। देखिए, माननीय उपराज्यपाल जो देश विरोधी तत्व है उनके यहाँ पर क्यों जाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, फिरका परस्ती का नमूना खुल करके सामने आ रहा है। तो भारत में अगर ये रहते हैं तो भारत के जो महापुरुष हैं, देशभक्त हैं, शहीद हैं, उनकी बात करनी चाहिए, ना कि देश के विरुद्ध जिन लोगों ने आवाज उठाई। इसी मानसिकता ने कश्मीर में जो राष्ट्र विरोधी तत्व पैदा किए, वहां पर माहौल खराब किया, इसमें इन्हीं पार्टियों की एक बहुत बड़ी देन है। आज जब शांति स्थापना वहां पर की गई है तो इस प्रकार की कोशिशें मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। इस पर टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये बातें की जा रही हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लेके। उन्होंने ये कहा कि जब वो बाहर जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन जम्मू कश्मीर की जब बात आती है, यहाँ डेमोक्रेसी को दोबारा बहाल करने में कोई कदम उठाया नहीं जाता, इलेक्शंस नहीं किए जाते। बीजेपी डरी हुई है इलेक्शन कराने से, और जब अगर इलेक्शन होंगे तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि बीजेपी 10वें नंबर पर आएगी। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते नहीं, उन्होंने करके दिखाया है और पूरा विश्व इसको मानता है। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये प्रेरोगेटिव है, वही इलेक्शन करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं डरी हुई नहीं है। डर तो इनको लगता है जो बाकी पार्टियों को भी साथ मिला करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करते हैं, जिसको गुपकार कहा जाता है। तो इनको आत्ममंथन करने की जरूरत है कि कौन डरा हुआ है, कौन आगे बढ़ा हुआ है। और वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया है कि वो शहीदों के मजार पर जाना चाहती थीं, लेकिन उन्हें घर पर नजरबंद रखा गया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि मरकजी हुकूमत दफा 370 की गैर कानूनी मनसूखी के धोखाधही के अमल को जवाब फराहम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हालात मामूल पर रहने के बड़े बड़े दावे कर रही है। बीजेपी के खुद के हीरोज वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोलवालकर और गोडसे, जिन्होंने नफरत और तकसीम फैलाई है, जैसा कि महबूबा मुफ्ती ने लिखा है, हम पर मुसल्लत नहीं किए जा सकते। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारे लिए वो लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जड़ें मजबूत करने के लिए अपनी जानें कुर्बान की, वो हमारे लिए तहरीक का सबब रहेंगे। पीडीपी सदर ने मजीद कहा कि हम आपको हमारी तारीख को मस्ख करने या अपने हीरोज को भुलाने की इजाजत नहीं देंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यौम शोहदा के मौके पर वो उनकी जुरात को सलाम पेश करती हैं, जिन्होंने गासिबों के खिलाफ आखिरी दम तक बहादुरी के साथ लड़ी। तो दरअसल पूरा मामला जो है वो यौम शोहदा
के मौके पर इस बात को लेकर है कि यौम शोहदा जो है वो जिस तरह से इस दिन को मनाया जाता था या तकरीबें की जाती थी या प्रोग्राम किए जाते थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती है वो गेट के पास जो है वो टहल रही हैं। उनकी कोशिश है वो गेट के बाहर जा सके, लेकिन जैसा उन्होंने ट्वीट पर जिक्र किया है कि उन्हें नजरबंद रखा गया है घर पर। तो ये वो तस्वीर है जिसमें कुछ इस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। अब ये वीडियो कब का है नहीं है मैं इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये जो ट्वीट उनका है वो यही है जिसमें उन्होंने ये इस फोटोग्राफ को इस वीडियो को भी डाला है और उसमें ये मेंशन किया है कि उनका कहना है कि महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके ये लिखा कि हुकूमत दफ़ा 370 की गैर कानूनी मनसूखी के धोखाधही के अमल को जवाब फराहम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हालात माहौल पर रहने के बड़े दावे कर रही है, लेकिन हालात कुछ और है। और अपनी पार्टी के सदस्य सैयद अल्ताफ बुखारी ने सियासतदानों पर तंज किया है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है और उम्र जवान है। उमर के बारे में कहा है, उमर अब्दुल्ला के बारे में कि उमर जवान है। बुखारी ने मजीद कहा कि कुछ सियासतदान ऐसे मौके पर घर के अंदर रहना पसंद करते हैं। सदस्य सैयद अल्ताफ बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ साहब आपका खैर मकदम। पहली बात ये कि 13 जुलाई है तो कई लोग पैदल चल के ऑफिस पहुंचे, आपने क्या किया? नहीं साहब, हम तो गाड़ी में आए और बाज़ाब्ता वहाँ से अपने दफ्तर तक आए। हमारे साथी भी गाड़ियों में आए। अब ये ज़रूर है कि सरकारी गाड़ियाँ नहीं मिली होंगी, प्राइवेट अपनी गाड़ियों में आए तो ज़रूर आए। एक बड़ा एहतजाज है कि इजाज़त नहीं दी जा रही है, हालांकि वो शोहदा माने जाते हैं। यहाँ कश्मीर में यौम शोहदा है, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं, मज़ार पे जाने की इजाज़त नहीं। किस तरह देखते हैं? अगर आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ों में हमने देखा है इंतज़ामिया स्टेटस को कहती है कि यार जामा मस्जिद में नमाज ना पढ़ने दो। क्यों? नहीं जी, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन हो सकती है। ईद की नमाज पढ़ने ना दो। तो उसी की एक ये भी कड़ी हमने देखी है बड़े टाइम से। या मौलाना फारूक साहब को वहाँ तक जाने, मस्जिद तक जुमा को जाने ना दो। तो ये मुझे लगता है जो अफसर यहाँ बैठे हैं, जो अफसर इस वक्त इंतज़ामिया चला रहे हैं, दे आर हैप्पी कि वो कहते हैं यार इजाज़त ही नहीं। यही क्रिटिसिज्म हो कि इजाज़त नहीं दी। बाकी हालात ज़मीनी हालात तो ठीक है, लोग अमन अमान में रहना चाहते हैं। और जहाँ तक आज के दिन का ताल्लुक है, ये हम थोड़ा ही भूल सकते हैं। वहाँ जाने नहीं दिया, यहाँ फातिहा पढ़े। फातिहा कहीं से भी पढ़ सकते हैं। एहसाल सवाब के लिए दुआ की, अल्लाह करे उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह हो। और वो जो उनका मिशन दिखाया हुआ है, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए वो एक रोड मैप है। और आज भी जब हम बात करते हैं, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, हम तो हक और इंसाफ की बात करते हैं। वही उन्होंने बात की। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूसुफ तारिक आर्मी जो CPIM के लीडर हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मौजू पे। यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। और मेरा सवाल यह है कि 13 जुलाई यानी यौम शोहदा को आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरी बात यह कि आज जो कुछ हो रहा है, उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि हमें जो है इजाज़त नहीं थी और हम तो पैदल ही निकल पड़े और दफ्तर पर आने की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने बहुत तनकीदें की हैं LG प्रशासन पर। महबूबा मुफ्ती ट्वीट कर रहे हैं कि हमें नज़रबंद करके रखा गया है, मैं जाना चाहती थी मज़ार शोहदा पर। जी देखिए, जहाँ तक आज के दिन का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर की तारीख में, हालिया तारीख में एक अजीम दिन, अजीम रिवायात लिखी गई है आज के ही दिन। बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि एक नया चैप्टर रकम किया गया खूने जिगर से हमारे शोहदा ने। जी। और मौक़िफ़ क्या था? मौक़िफ़ सल्तनते बांटने का नहीं था। मौक़िफ़ यही था कि हमारे इस खूबसूरत वतन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शख्सी राज नहीं चाहिए, अवामी राज चाहिए। हमें तानाशाही नहीं चाहिए, हमें जमहूरियत चाहिए। और यूँ कहना मुनासिब होगा कि हमारी रीसेंट हिस्ट्री में जो भी ताना बाना बना है या आज भी मौजूद है जमहूरियत का, उसकी बुनियाद, उसकी पहल हुई
आज ही के दिन 13 जुलाई 1931 में। और आज सरकार बहुत कुछ कहती है, चर्चा बहुत कुछ है, क्या अमन कायम किया गया, ये भी चर्चा है कि टूरिज्म रवा दवा है। ये सब बातें मुनासिब है अपनी जगह, लेकिन एक सवाल है कि मज़ारी शोहदा पर जाने में कदगन क्यों? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर बेहतरी की अलामत है? क्या ये अमन कायम करने की रास्ते का एक बड़ा पड़ाव है? मैं हैरान हूं। और आज के जोमा, मुल्क के जोमा, मैं उनसे यही गुजारिश भी कर लूंगा कि आईने में चेहरा देखना है और हालात का जायजा लेना है। जो उस वक्त हुआ 1931 को जी 13 जुलाई, वो रिवायात मुल्क के लिए बेहतर है, वो रिवायात समाज को संभालने के लिए बहुत ही मुफीद है। वो बल्कि ये कहना मुनासिब होगा हमारे दर्द का, हमारी बीमारी का इलाज रहा है जी। तो आज इसमें रुकावटें क्यों? और बल्कि ये अफसोस हुआ मुझे तब जी जब पहली बार आज के दिन इसकी अजमत को देखते हुए मुख्तलिफ सरकारों ने, अलग अलग सरकारें भी रही हमारे इस रियासत में, तब भी उन्होंने इसकी अजमत से इनकार नहीं किया और तातील रही, छुट्टी रही। लेकिन जब से 2019 में जो भी किया गया, तोड़ फोड़ किया गया, उसके बाद आज उसकी याद पर भी कदगन है, छुट्टी भी उस पर भी आज वो भी खत्म, इरेज किया गया। यूसुफ साहब, मैं इस वजह से मेरी नजर में आज भी क्या चैलेंज है हमारे सामने? बिल्कुल, मैं तालिब इल्म होने के नाते यूसुफ साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैं दो बातें यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ, उस पर चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें। अल्ताफ बुखारी से पूछा गया आज के दिन के बारे में और इस बात के बारे में कि वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई, तो उनका कहना था कि फातहा खानी तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, साले सवाब के लिए वहां जाना जरूरी नहीं है, हम कहीं से भी कर सकते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात, कविंदर गुप्ता जो डेप्यूटी एक मिनट डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं वहां के, उनका यह कहना है कि जो लोग एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कार्रवाई में मुलविस थे और मारे गए, तो उनको आप शहीद कैसे कह सकते हैं? आपका रिएक्शन? दो बातें। पहले गुप्ता साहब से कहूंगा, एहतराम के साथ कहूंगा, मेरे कोलीग रहे हैं असेंबली में, स्पीकर भी रहे हैं। मैं उनकी खिदमत में ये कहूंगा, जिन्होंने ब्रिटिश डोमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भगत सिंह है, अशफाकुल्ला है, राजगुरु है, सुखदेव है, बहुत सारे जियाले हैं। कैसे किस नजर से देखते हैं उन शहदा को? और उन्होंने तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आप दर्स क्या दे रहे हैं गुप्ता साहब जम्मू कश्मीर के लोगों को? यहां बड़े बड़े सूरमा पैदा हुए हैं, नेता पैदा हुए हैं, जिन्होंने जमहूरियत की खातिर सर उठाकर जीने की खातिर काफी मुश्किलात का, ये जम्मू की रिवायत रही है, ये सिर्फ कश्मीरियों की रिवायत नहीं है, ये एक फिरके की रिवायत नहीं है। वहां जम्मू में कितने ही बड़े सुरमा पैदा हो गए जी, जिन्होंने जेले और अताब सहा, लेकिन जमहूरियत की खातिर अपनी जिंदगी सरफ कर दी। तो आप उनको भी ताना देते हैं कि आपने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ा। जागीरदारी निजाम का खात्मा हुआ, जम्मू को फायदा हुआ, काशकार को, कश्मीर को हुआ, लद्दाख को हुआ। जिन्होंने जागीरदारी निजाम के खिलाफ आवाज उठाई, आप उनको बागी कहेंगे? आप उनको कहेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ा? हमें फख्र है, और आज भी मैं बरमला ऐलान कर लूंगा, अगर एस्टैब्लिशमेंट कोई भी गलत रास्ता चुने, अवाम के खिलाफ जाए, उस रविश को बदलना एक नेक काम है, बहादुरों का ही काम है। और इसीलिए आज ये फातेह खानी तो अपनी जगह पर अकीदा है, लेकिन इसके अलावा तारिगामी जैसा एक कारकुन उन्हें सलाम करता है कि आपने तब वो ख्वाब देखा
जो आज भी मुझे रास आता है वो जमहूरियत का सपना है, अवामी राज का सपना है। अल्ताफ बुखारी के स्टेटमेंट पर आपका रिएक्शन? नहीं साहब, अल्ताफ बुखारी साहब वो तो शायद उन्हें ज्यादा वाकफियत है इन मामलात की, लेकिन उनको कहिएगा कि एक बेटा बाप के कब्र पर जाए, जाकर फातह खानी कर लें। ये कब से सबक मिलेगा हमें, कहां से मिला कि उसमें ममानियत कर लें, रुकावट कर लें? ये फातह खानी मैं कहां कर लूं? अपनों की, अपने अजीजों की, अपने बुजुर्गों की, ये हक मेरा है। मैं कब्रिस्तान जाकर, अब अगर कब्रिस्तान जाकर फातह खानी से भी हमारे हुक्मरान इतने खौफजदा हैं, कदगन करते हैं, माशा अल्लाह, फिर हासिल क्या किया? फिर ये इमारत कब तक इस ढंग से चलती रहेगी? ये सवाल है मेरा। जी यूसुफ साहब, एक और सवाल मेरा यहां पर यह है कि आपकी पार्टी, आपकी अपनी जो रिएक्शन है वो उसको आप किस तरह से ले रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अभी हालात ऐसे हैं कि आप जो है यौम शोहदा के नाम पे जो भी कुछ तकारीब करना चाहते हैं या जो फातह खानी के लिए या जो भी करना चाहते हैं उस पर कुछ रोक लगानी चाहिए? महबूबा मुफ्ती लिख रहे हैं कि मुझे घर में कैद रखा गया है, यानी नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने ट्वीट किया इसके हवाले से, वो कह रही है मैं जाना चाहती थी वहां। उमर अब्दुल्ला कहना है कि मुझे जाने नहीं दिया गया। तो मैं कहता हूं जाने में क्या है, कहां जाना चाहते हैं? कब्रिस्तान पर जाकर वहां उन जियाले शहीदों को खराज अकीदत पेश कर लें, वहां फूल बरसाए, निछावर कर लें, तो उससे डर क्या है? आज के हालात में क्या होगा? अगर डर नहीं है तो आखिर क्यों? देखिए, आखिर क्यों? मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है क्यों रोका जा रहा है? ये आखिर कविंदर गुप्ता साहब इसका जवाब देंगे। ये आखिर सरकार का कोई नुमाइंदा होगा, वो जवाब देगा। मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, और बल्कि मैं ये चाहूंगा, मेरा ये अकीदा रहा है कि जमहूरियत हमारे देश के लिए, मुल्क के लिए, हमारी रियासत के लिए, इस टेरिटरी में रहने वाले लोगों के लिए यही एक दवा है जो हमारे मर्ज का इलाज है, जो रास आती है हमें। ये ताकत है हमारे देश की, इससे हमारा इत्तेहाद मजबूत होगा और इससे हमारे अंदर जो जज्बा है अपनी जिंदगी का सफर तय करने का, आगे बढ़ने का, उसमें और ज्यादा इजाफा होगा। और वही स्ट्रेंथ है हमारे मुल्क की, हमारे समाज की और हमारे रिवायात की। चलिए यूसुफ तारिगामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 JK से बातचीत करने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। तो यूसुफ तारिगामी ने अपने तौर पर इस बात पर प्रतिक्रिया दी है कि जिस तरह से आज यौम शोहदा को लेकर जो अलग अलग बातें आई हैं, अलग अलग जो बयानात आए हैं, जो कविंदर गुप्ता का बयान है, जो उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है, जो महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है, जो अल्ताफ बुखारी ने कहा है, इनको मिलाकर सब कुछ वो यही कहते हैं कि इनके मुताबिक उनका कहना है कि अगर हालात बेहतर हैं तो फिर आखिर किसी को रोके जाने का मतलब क्या हो सकता है। और इसी के साथ प्राइम नून एट 1 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।